हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीना शर्मा। मैं आज फिर आप सबके साथ हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 12th की बुक विस्टास के चैप्टर 1 द थर्ड लेवल की समरी व इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर लिखा गया है, ये लिखा गया है बाय जैक फिनी, जो कि इसके राइटर हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। थर्ड लेवल बाय जैक फिनी इज़ अबाउट अ हार्श रियलिटीज़ ऑफ वॉर। युद्ध की जो भयंकर रियलिटीज़ होती हैं, सच्चाइयाँ होती हैं, उनसे रिलेटेड ये थर्ड चैप्टर है। इसका जो कैरेक्टर है वो भी अपने उस अशांत इन्वायरमेंट को छोड़कर एक जगह रिफ्यूज लेना चाहता है, जो कि शांत रिफ्यूज चाहता है, और उससे भागकर, मॉडर्निटी से भागकर, उसकी रियलिटी से भागकर वो एक जगह रिफ्यूज लेना चाहता है जो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पीस है, शांति है, कोई युद्ध जैसी स्थिति नहीं है। तो किस तरह से वो देखता है अपने आप को, क्या वो रियल में किसी ऐसी जगह पर पहुंच पाता है। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। की ये जो चैप्टर है, जैसा बताया गया है कि ये जो हार्श रियलिटीज़ हैं वॉर के, उनसे रिलेटेड है। वॉर हैज़ इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेज। इरिवर्सिबल मीन जिनको अनडू ना किया जा सके। अब जो वॉर है वो है ही एक ऐसी चीज़ की जिसके जो परिणाम होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, उनको अनडू नहीं किया जा सकता। दस लिविंग पीपल इन अ स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी। ये इसलिए लोगों को क्या करता है, ऐसी स्टेट में, ऐसी अवस्था में छोड़ देता है जो कि उनके लिए असुरक्षापूर्ण होती है। मीन्स लोगों की हालत एक इनसिक्योर पर्सन वाली हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप को, जिन्होंने इन देखा है वॉर के परिणामों को, वॉर को देखा है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स। ये जो चैप्टर है ये मॉडर्न डे प्रॉब्लम से भी रिलेटेड है। मीन्स आज जो हमारे आधुनिक जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, एंड हाउ कॉमन मैन, और किस तरह से एक आम आदमी टेंड्स टू एस्केप रियलिटी, कोशिश करता है एस्केप करने की, निकल जाने की उस सच्चाई से, बाय वेरियस मीन्स, अलग अलग तरीक़ों से। आज के ज़माने की जो समस्याएं हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आज के समय की, उनसे कॉमन मैन किस तरह से कोशिश करता है भाग जाने की, निकल जाने की उस समस्याओं से, अलग अलग तरीक़ों से। तो ये चैप्टर कुछ इसी तरह की स्थिति को दिखाता है। इन दिस स्टोरी अ मैन नेम्ड चार्ली, स्टोरी में जो व्यक्ति है चार्ली नाम का, ये हेलुसिनेट्स। इन दिस स्टोरी अ मैन नेम्ड चार्ली, इस स्टोरी में जो व्यक्ति है जिसका नाम चार्ली है, हेलुसिनेट्स, ये भी इसी तरह के एक सिचुएशन को इमेजिन करता है। मीन्स एक ऐसे इल्यूजन में आ जाता है। एंड रिचेज द थर्ड लेवल, और वो पहुंच जाता है एक ऐसे लेवल पर जिसे थर्ड लेवल कहा जाता है। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मीन्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है, विच ओनली हैज़ 2 लेवल्स, और इस स्टेशन के सिर्फ 2 ही लेवल हैं। अब यू कैन सी कि आप इमेजिन कर पाओगे किस तरह से ये स्टोरी दिखाती है इंसान के एस्केप को, रियलिटी से बचने के लिए, वॉर की इनसिक्योरिटी से बचने के लिए। तो जो चार्ली है यहाँ पर, इसका मेन जो कैरेक्टर है वो हेलुसिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में इल्यूजन करना, भ्रम करना, विच इज़ नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, जो हकीकत में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो इस तरह से वो पहुंच जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर, जहाँ पर सिर्फ 2 लेवल्स हैं, थर्ड लेवल है ही नहीं। मीन जो थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे थर्ड लेवल पर वो पहुंच जाता है अपनी इमेजिनेशन में, या कुछ इस तरह के भ्रम में वो, जिसे वो अपने मन में पाल लेता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर। क्या वो हकीकत है या वो भ्रम है, किस तरह से उसकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। लेट्स कम टू व्हेन वी रीड दिस स्टोरी। द समरी ऑफ दिस चैप्टर इज द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ 31-year-old मैन नेम्ड चार्ली। ये जो स्टोरी है एक 31 साल के व्यक्ति, चार्ली नाम के व्यक्ति के आसपास घूमती है। हु एक्सपीरियंस समथिंग वियर्ड, वियर्ड मीन्स स्ट्रेंज, कन्फ्यूजिंग, स्टार्टलिंग, ऐसी सिचुएशन के आसपास, मीन्स उसको एक किस तरह का एक्सपीरियंस होता है जो कि काफ़ी अजीब है। वन डे आफ्टर वर्क, जब वो अपने काम से ख़त्म करके कमिंग फ्रॉम द सबवे से आ रहा होता है, ही रीच द थर्ड लेवल, वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है, ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के, विच डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, जो है ही नहीं, ऐसे थर्ड लेवल पर वो पहुंच जाता है। वाइल कमिंग फ्रॉम ऑफिस, जब वो ऑफिस से आ रहा होता है।
ही रिमिनिसेस द एंटायर एक्सपीरियंस, और फिर वो अपने इस पूरे एक्सपीरियंस को, पूरी बात को रिमिनिसेस करता है, नरेट करता है, बताता है विद हिज साइकेट्रिस्ट, वो शेयर करता है अपने साइकेट्रिस्ट के साथ, जो एक मनोवैज्ञानिक है, मनोविश्लेषक है, फ्रेंड सेम, जिसका नाम सैम है, जो उसका फ्रेंड भी है। चार्ली थॉट ही एक्सपीरियंस टाइम ट्रेवल, चार्ली को लगता है कि उसने टाइम को ट्रैवल किया है, यहाँ पर उसने इस अनुभव किया है जिसमें उसने टाइम को ट्रैवल किया है, मीन्स वो प्रेजेंट से पास में चला गया है, एंड हैड रीच्ड समवेयर, और वो वहाँ पहुँच गया था, समवेयर किसी ऐसी जगह पर, इन द 1890 में, अ टाइम, ऐसे समय में, बिफोर द वर्ल्ड, जब इस दुनिया ने सो टू ऑफ इट्स मोस्ट डेडलिस्ट वॉर, जब इस दुनिया ने जो भयंकर युद्ध हुए थे, वर्ल्ड के, विश्व के जो युद्ध हुए थे, उनसे भी पहले के समय में, एज सुन एज ही रियलाइज, और जैसे ही वो ये रियलाइज किया उसने, व्हाट टाइम ही इज इन, आखिर वो किस समय में है, ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू बाय 2 टिकट्स, और उसने उसी वक्त निश्चय कर लिया 2 टिकटें खरीदने का, टू गेल्सबर्ग इलिनोइस, गेल्सबर्ग के लिए, वन फॉर हिमसेल्फ एंड अदर फॉर हिज वाइफ, एक अपने लिए और दूसरी अपनी पत्नी के लिए। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, द करेंसी यूज्ड इन दैट सेंचुरी, उस सेंचुरी में जो करेंसी, जो मॉनेटरी यूनिट यूज की जाती थी, वॉज डिफरेंट, वो कुछ अलग थी। दस द नेक्स्ट डे, इसलिए अगले दिन, ही विड्रू ऑल हिज सेविंग्स, उसने सारा अपना पैसा, जो सेविंग उसकी बचत थी, वो उसने निकाली, एंड गॉट देम कन्वर्टेड, उनको बदलवा लिया, इवन इफ इट मींट बियरिंग लॉसेज, हालांकि इससे उसे काफ़ी नुकसान हुआ, स्टिल उसने अपना सारा पैसा पुराने ज़माने की करेंसी में चेंज करा लिया। ही वेंट लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, वो फिर थर्ड लेवल को देखने के लिए फिर गया, बट फेल टू फाइंड इट, लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। नाउ हियर यू विल इमेजिन, आप इसको समझ पाएंगे कि किस तरह से जब वो उस हसल एंड बसल में वर्ल्ड की बिजी था, वो इनसिक्योर था, वो इस रियलिटी से, मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम से रिफ्यूज चाहता था, देन ही फाउंड दैट थर्ड लेवल, तब उसको वो थर्ड लेवल वहाँ मिल जाता है, बट नाउ ही इज़ कम्प्लीटली इन हिज कॉन्शियसनेस, वो अब पूरी तरह होश में है, उसे पता है वो क्या कर रहा है, और जब वो कोशिश करता है उस थर्ड लेवल को ढूंढने की, उस थर्ड लेवल पर जाने की, तो वो उसे नहीं ढूंढ पाता है। क्यों नहीं ढूंढ पाता है? क्योंकि एक्चुअल में ये थर्ड लेवल है ही नहीं, जो उसका सिर्फ एक भ्रम था उस रियलिटी से, उस मॉडर्न प्रॉब्लम से भागने का। अब यहाँ पर एक क्लियर हो जाता है कि वो जब खुद पूरे होशो हवास में उस थर्ड लेवल को सर्च करता है, इट वॉज नॉट देयर, तो वो वहाँ नहीं था। तो इट वरीड हिज वाइफ, और जब ये बात वो अपनी पत्नी को, अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताता है, तो उसकी पत्नी चिंतित हो जाती है। इवन द साइकेट्रिस्ट, वो साइकेट्रिस्ट भी, जो सैम है, वो भी चिंतित हो जाता है, और जिसने उसे कहा था, हु टोल्ड हिम दैट ही इज hallucinating in order to take refuge from reality, जिसने उसे बताया था कि वो हॉल्यूसिनेट कर रहा है, वो भी ऐसी इस तरह के इल्यूजन में है, इन ऑर्डर टू टेक रिफ्यूज, ताकि वो रिफ्यूज ले सके, शरण ले सके किसी ऐसी जगह पर, इस फ्रॉम रियलिटी एंड माइजरीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के ज़माने के दुखों से, आज के ज़माने की सच्चाई से बचकर वो कहीं रिफ्यूज ले सके, ऐसी जगह को वो भी वो कर रहा है, इल्यूजन में है, भ्रम कर रहा है, सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, विच इज़ फुल ऑफ वरी। आज का समय जो चिंताओं से भरा हुआ है, जो दुखों से भरा हुआ है, उस रियलिटी से बचने के लिए वो खुद भी क्या कर रहा है कि ढूंढ रहा है एक ऐसी जगह जहाँ पर वो रिफ्यूज ले सके, शांत रह सके। चार्ली दस रिजॉर्ट टू हिज स्टैम्प कलेक्शन, अब चार्ली क्या करता है कि वापस अपने उसी काम पर लग जाता है जो उसका टिकटें इकट्ठी करने का काम है, इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ, ताकि वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके। व्हेन सडनली वन डे, फिर अचानक एक दिन, ही फाइंड्स अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम, उसको अपने फ्रेंड सैम से एक लेटर मिलता है, हु हैड गॉन मिसिंग रिसेंटली, जो अभी अभी कहीं गुम हो गया था। सैम रोट दैट ही ऑलवेज वांटेड टू बिलीव इन द आइडिया ऑफ थर्ड लेवल, कि वो हमेशा ही जो वो बताता था थर्ड लेवल, उस आइडिया पर वो हमेशा ही बिलीव करता था, एंड नाउ दैट इज़ देयर हिमसेल्फ, कि वो खुद अब उस थर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। ही एनकरेजेस चार्ली एंड लूसिया टू लोइसा टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट, कि और वो एनकरेज करता है चार्ली और लोइसा को कि वो कभी भी इस थर्ड लेवल को ढूंढने में
में पीछे ना हटें, लगातार इसे ढूंढते रहें, आखिरकार एक दिन वो इसे ढूंढ लेंगे। तो क्या वो साइकेट्रिस्ट खुद भी हेलुसिनेट करता है, खुद भी उस इल्यूजन में है, खुद भी उस रियलिटी से क्या हो जाना चाहता है, भाग जाना चाहता है, रिफ्यूज लेना चाहता है किसी और जगह पर, और वो खुद अपने आप को सोचता भी है कि वो उस जगह पर पहुंच चुका है। ना कम ऑन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, रीड एंड फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। ये जो थर्ड लेवल है किस चीज़ से रेफर करता है, मीन्स क्या आपको बताता है। द थर्ड लेवल रेफर्स टू एन एडिशनल फ्लोर एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के एक और फ्लोर, एक और मंजिल की तरफ को बताता है थर्ड लेवल, विच ओरिजिनली ओनली हैड 2 लेवल्स। और इस स्टेशन के सिर्फ एक्चुअल में 2 लेवल ही हैं, थर्ड लेवल नहीं है। चार्ली वॉज हेलुसिनेटिंग वन नाइट। एक रात वो अचानक से क्या हो जाता है, भ्रम में पड़ जाता है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो गायब हो जाती है, और वो क्या करता है, अपने इल्यूजन में पहुंच जाता है जब वो गोइंग होम, अपने घर जा रहा होता है। एंड व्हेन ही रीच द थर्ड लेवल, और अपने रास्ते पर, ऑफिस से घर के रास्ते पर वो अपने उस थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर। क्या चार्ली कभी टिकट काउंटर पर गया था ऑन द थर्ड लेवल के टू बाय टिकट्स लेने के लिए, टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड वाइफ, अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए। चार्ली वेंट लुकिंग बैक फॉर द थर्ड लेवल। चार्ली फिर गया था देखने के लिए, उस थर्ड लेवल को देखने के लिए, दैट कुड टेक हिम एंड हिज वाइफ टू गेल्सबर्ग, जो उसे और उसकी पत्नी को गेल्सबर्ग ले जाएंगे, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो बैक टू हिज पास्ट, क्योंकि वो अपने पास्ट में वापस जाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू गो बैक टू द वर्ल्ड, वो वापस जाना चाहता था उसी दुनिया में, दैट हैज़ नॉट सीन 2 ऑफ इट्स डेडलिस्ट वॉर, जैसे ज़माने में जिसने 2 भयंकर विश्व युद्ध नहीं देखे थे, दैट चेंज एवरीथिंग, और उसकी वजह से उसकी जीवन में सारा बदलाव आ सकता था, वो उस जगह पर वापस जाना चाहता था। बस ये उसकी एक कल्पना थी और कुछ नहीं। Now read with insight questions. Question number 1, do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? कि चार्ली के लिए जो थर्ड लेवल है वो एक मीडियम है, एक ऐसा साधन है जिससे वो बचकर, जहाँ पर वो छिप सकता था, बच सकता था अपनी मॉडर्न टाइम की रियलिटी से, दुखों से, माइजरीज से। वाई, तो अगर है तो यस, द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। हाँ, जो थर्ड लेवल है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, वो चार्ली के लिए एक मीडियम है ऑफ एस्केप फॉर चार्ली के लिए एक निकल जाने का रास्ता है, आज के ज़माने की मॉडर्न वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचकर भाग जाने का एक रास्ता है। मॉडर्न वर्ल्ड ऑफर्स अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। आज का जो आधुनिक समाज, आज का जो समाज है, ऑफर्स अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एंड इन ऑर्डर टू टेक रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, और इन सच्चाइयों से भाग जाने के लिए, इन सच्चाइयों से बचकर निकल जाने के लिए, वन माइट रिजॉर्ट, एक कोई व्यक्ति हो सकता है, टू डे ड्रीमिंग, की दिन में सपने देखने लग जाए। हेलुसिनेशन मीन्स इल्यूजन, एक भ्रम पाल ले अपने अंदर, मीन्स उससे बचने के लिए वो इस तरह की कुछ हरकतें करता है, अलग अलग तरीके अपनाता है। तो वही चार्ली ने किया कि चार्ली भी क्या करने लगता है, हेलुसिनेशन करने लग जाता है। एंड वी ऑल अंडरस्टैंड द माइजरीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। हम सभी समझ सकते हैं आज के ज़माने की जो ये दुख हैं, जो परेशानियां हैं, विच इज़ फुल ऑफ वर्री एंड प्रेशर्स, जो आज पूरे चिंताओं से और दबाव से भरे पड़ी है दुनिया। दस इन ऑर्डर टू टेक द बर्डन अवे, इसलिए इस बोझ को अपने ऊपर से हटाने के लिए, फ्रॉम हिज शोल्डर्स, अपने कंधों से हटाने के लिए, इन हिप शाई ऑफ रिलीफ, एक राहत की सांस लेने के लिए, चार्ली रिजॉर्टेड टू एस्केपिंग रियलिटी, चार्ली भी क्या करता है, उस रियलिटी से, उस ऑल्दो अनइंटेंशनली, हालांकि उसकी ये इच्छा नहीं है, वो इस चीज़ के में इंटरेस्टेड नहीं है, स्टिल वो इस सारी रियलिटी से क्या चाहता है, एक एस्केप चाहता है, इन सब से निकल कर वो भाग जाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। सैम का जो लेटर चार्ली के पास आता है उससे आप क्या समझते हैं। द वे चार्ली डिस्कवर सैम्स लेटर वॉज रादर पेक्यूलियर, जिस तरीके से सैम का लेटर मिला चार्ली को, वो भी एक अलग से एक विशेष, पेक्यूलियर, एक अजीब चीज़ थी, स्पेशल चीज़ थी, स्पेशल काइंड ऑफ थिंग थी, कि क्योंकि चार्ली को जब बताया जाता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, तो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने हॉबी पर आ जाता है, स्टैम्प कलेक्टिंग की। और जैसे ही वो एक बार ऐसे एक स्टैम्प देख रहा होता है तो अचानक से उसको एक लेटर मिलता है, एंड इट वाज वन ऑफ दोज फर्स्ट डेज कवर्स, ये उन्हीं पहले ज़माने के जो पहले दिन टिकट आती है उसके कवर से रिलेटेड था,
पीपल यूज टू मेल टू देमसेल्व्स, लोग अपने आप को वो भेजा करते थे बैक इन टाइम, पिछले ज़माने में, विद ब्लैंक पेज इनसाइड, जिनमें एक ब्लैंक पेज होता था, खाली पेज होता था उस पेज को, ताकि वो पहले दिन की टिकट को अपने पास कलेक्ट कर सकें। सो टू बिगिन विद, इसलिए उससे स्टार्ट करने के लिए द कवर हैड अ लेटर इन इट, लेकिन जब उसने ये खोला तो उसके अंदर क्या था, एक लेटर था, एंड नॉट अ ब्लैंक पेज इन इट, कोई ब्लैंक पेज, खाली पेज इसके अंदर नहीं था। सेकेंडली द लेटर डेट्स बैक टू 18 जुलाई 1894, और जो डेट इसके ऊपर लिखी गई थी वो थी 18 जुलाई 1894। व्हेन सैम, जब सैम द राइटर ऑफ द लेटर, जो जिसने इसको लेटर को लिखा था, डिड नॉट एग्जिस्ट, उस समय ये राइटर, ये जो सैम था, उसका जन्म भी नहीं हुआ था, वो वहाँ नहीं था। बिकॉज बोथ सैम एंड चार्ली एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट टाइम, क्योंकि सैम और चार्ली दोनों ही आज के वर्तमान जीवन में जी रहे हैं। दस इट इज़ साउंड टू कंक्लूड दैट, तो जब इसको कंक्लूड करते हैं तो ऐसा लगता है दैट इट वॉज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, कि ये भी चार्ली की कोई इमेजिनेशन थी और कुछ नहीं थी, कि सैम जो उसका साइकेट्रिस्ट था वो खुद भी ऐसी जगह पर पहुंच गया था और वो रह गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस, जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो भरा हुआ है सुरक्षा से, डर से, युद्धों से, चिंताओं से और तनाव से। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटैम्प्ट टू ओवरकम दैम, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इनसे विजय पा सकते हैं, इनके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। वन कैन नॉट काउंट ऑन फिंगर्स द नेगेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न लाइफ स्टाइल हैज़ टू ऑफर, हम उंगलियों पर तो नहीं गिन सकते उन सारे नकारात्मक पहलुओं को जो आज हमारे आधुनिक समाज ने हमें दिए हैं। देयर इज स्ट्रेस, तनाव है, प्रेशर है, दबाव है, फियर है, डर है, इनसिक्योरिटी है, सुरक्षा है, एंड वरी, चिंता है। इन ऑर्डर टू रिलीव योर सेल्फ, अपने आप को इनसे रिलीफ दिलाने के लिए, राहत दिलाने के लिए, ऑल ऑफ दिस मजलिन, इन सारे दुखों से, वन कैन इंडल्ज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज़, कोई व्यक्ति एक रचनात्मक कार्यों में अपने आप को शामिल कर सकता है, बिजी कर सकता है, फ्रॉम टू टाइम, अलग अलग समय पर, एंड मेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, अपने लिए समय निकालना, एंड व्हाट डू यू लव विदाउट वरिंग अबाउट, और जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उस काम को करना, उसके लिए अपना समय निकालना, विदाउट वरिंग अबाउट अ प्रोडक्टिव आउटकम, और बिना चिंता किए कि आखिर इसका क्या परिणाम निकलेगा, इज़ अ क्रूशियल थिंग, मैनी पीपल टेंड टू इग्नोर, एक ऐसी चीज़ है जो एक, आप कह सकते हैं क्रूशियल थिंग है, एक टर्निंग पॉइंट है, एक बड़ी ही कड़ी अवस्था होती है, मैनी पीपल टेंड टू इग्नोर, जिसको बहुत सारे व्यक्ति इग्नोर कर देना चाहते हैं, इन द हसल एंड बसल ऑफ डेली लाइव्स, हमारे हर रोज़ के जीवन की शोर शराबे से को इग्नोर करने के लिए। सेकेंडली, वन कैन रीड अ गुड बुक, कोई व्यक्ति अच्छी किताब पढ़ सकता है, और इवन मेडिटेट, या फिर वो मेडिटेशन कर सकता है, चिंतन मनन कर सकता है। लॉन्ग वॉक्स इन द लैप ऑफ नेचर, लंबी जो एक वॉक कर सकता है, वॉकिंग के लिए वो जा सकता है प्रकृति की गोद में, मीन्स सुबह सुबह के समय में प्रकृति का आनंद लेते हुए एक लॉन्ग वॉक पर जाना। बी अंडर एस्टिमेटेड, ये नॉट टू बी अंडर एस्टिमेटेड, इसको भी हम नकार नहीं सकते, बिकॉज नेचर हैज़ इट्स ओन हीलिंग पावर, जो प्रकृति उसके अंदर अपने आप ही लोगों को ठीक करने की एक पावर होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा शॉर्ट वीकेंड गेटवे, अब वीकेंड का जो है कि लास्ट के जो 2 डेज होते हैं वीक के, उसमें कहीं बाहर निकल जाना, मूवी नाइट विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं रात बिताना, पिक्चरें देखना, और इवन अलोन एट होम, या घर पर कभी अकेले रहना, कैन बी डन इन ऑर्डर टू डिसोशिएट वन सेल्फ फ्रॉम द रूटीन, ताकि अपने आप को सभी लोगों से अलग करके अकेला जिया जा सके, रूटीन वर्क से फ्री महसूस किया जा सके। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे इंसान अपने आप को इन चिंताओं से, इन भय से मुक्त कर सकता है। Now question number 4. Do you see an intersection of time and space in the story? क्या आपको इस स्टोरी में टाइम और स्पेस का इंटरसेक्शन नज़र आता है, कहीं कोई जो है विभाजन नज़र आता है? Yes, there are a lot of instances that tell us about the intersection of time and space in the story. काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण जिसमें हमें इस इंटरसेक्शन को देख सकते हैं, समय और प्लेस के। First intersecting being that the one between the first 2 levels of the Grand Central Station and its 3rd level, which is based somewhere in the 1890s, कि पहला इंटरसेक्शन तो देखते हैं कि कोई व्यक्ति 2 लेवल्स के बीच में ही है, और इट्स 3rd लेवल, वो 3rd लेवल है जहाँ पर क्या है, बेस्ड समवेयर इन द 1890, जो 1890 के आसपास का है 3rd लेवल। वेयर एज द फॉर्मर एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट टाइम, जहाँ पर पुराने जमाने के लोग रहते हैं प्रेजेंट समय में। ऑल्सो व्हेन चार्ली वेंट टू बाय टिकट, जब चार्ली टिकट लेने के लिए जाता है गेल्सबर्ग की, विच
एग्जिस्टेड इन 1894, जो 1894 में कभी हुआ करता था। गेल्सबर्ग वाइल ही एंड हिज वाइफ एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट टाइम, जबकि वो और उसकी पत्नी दोनों प्रेजेंट टाइम में रहते हैं, और वो गेल्सबर्ग की टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पर भी जाता है। नॉट टू इग्नोर द ओल्ड फैशन्ड आर्किटेक्चर ऑफ द थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल का जो आर्किटेक्चर जो बनाया गया था डिजाइन, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। उस समय का जो पुराने ज़माने के हिसाब से उस स्टेशन को सजाना इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द मॉडर्न इंटीरियर, आधुनिक समाज के सजावट के मुकाबले बिल्कुल अलग था ऑफ द फर्स्ट टू लेवल, दोनों लेवल के। लास्टली थर्ड है कि द लेटर डेटेड 18 जुलाई 1982, 1982 लिखा हुआ था, 18 जुलाई 1982 लिखा हुआ था। दैट चार्ली फाउंड ऑल्सो थ्रोज लाइट, ये 1982 नहीं 1894 है। चार्ली को जो लेटर मिला उसके ऊपर ये लिखी हुई थी, डेट ऑल्सो थ्रोज लाइट अपॉन द इंटरसेक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पर भी क्या करता है, ये उसी इंटरसेक्शन को दिखाता है टाइम और स्पेस के, एज बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट टाइम, क्योंकि दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं प्रेजेंट टाइम में। स्टिल जो डेट उसको मिलती है, जो लेटर उसको मिलता है, उसके ऊपर जो डेट लिखी गई वो 18 जुलाई 1894 लिखी गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, apparently apparent illogicality समटाइम्स टर्न्स आउट टू बी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन। कई बार क्या होता है कि जो हमारे गैर संगत असंगत विचार होते हैं, तर्क होते हैं, वो कभी कभी फ्यूचर के प्रोजेक्शन बन जाते हैं, फ्यूचर का एक कार्यक्रम बन जाता है किस तरह से डिस्कस। वाइल अ लॉट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, हालांकि जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, वर मेड बाय पीपल, ऐसे लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, किए गए हैं, हु वर क्रिटिसाइज्ड बाय देयर आइडियाज, जिनको उनके विचारों के लिए आलोचना की गई थी, क्रिटिसाइज किया गया था। ऑडियंसेस यूज टू मोक एट देम, जो सुनने वाले थे वो उनके का मजाक उड़ाते थे, फॉर बीइंग इलॉजिकल, क्योंकि वो बेअसंगत थे। साइटिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ थॉमस एडिसन, हम थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, जिन्होंने बिजली इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। एंड नो वन बिलीव्ड इन हिम एट फर्स्ट, पहले कोई इस पर यकीन नहीं किया किसी ने भी, बट ऑल ही हैड वॉज एन आइडिया, और सिर्फ उसके पास एक विचार था, एंड इट्स रियलिस्टिक प्रोजेक्शन इन माइंड, और फ्यूचर के लिए उसका एक कार्यक्रम, उसका एक पूरा प्रोजेक्ट उसके माइंड में था। द आइडिया हेयर टेल्स अस हाउ, और ये आइडिया हमें बताती है यहाँ पर कि किस तरह से इम्पोर्टेंट इट इज़ टू समटाइम्स, कि कितना ज़रूरी होता है कभी कभी, समटाइम्स वंस इंसाइट एंड फॉलो वंस इंसाइट, कि हम अपनी इंसाइट, अपने अंतर मन को, अपनी कंसाइंस को फॉलो करें, एंड हैव होप फॉर इट्स होल्ड द कैपेसिटी टू चेंज द वर्ल्ड, और इसको संभाले रखें ताकि हम उस संसार को चेंज कर सकें थ्रू इट्स फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन, अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए हम अपनी इस कैपेसिटी का सहारा लें, और प्रेजेंट वर्ल्ड की जो माइजरीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे छुटकारा पा सकें, एक राहत में ले सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फिलेटली हेल्प्स कीप द पास्ट अलाइव, जो फिलेटली है उसने क्या हेल्प किया कि पास्ट जो अलाइव है, जीवित है, उसको एग्जिस्ट दिखाने में, डिस्कस अदर वेज इन विच दिस इज़ डन, और आपको डिस्कस करना है ये दूसरी तरीके से किस तरह से ये हुआ है। एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी, और आप उस मानवीय टेंडेंसी के बारे में क्या सोचते हैं। कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो लगातार भूत भविष्य और वर्तमान में घूमती रहती है। फिलेटली डज इंडीड हेल्प इन कीपिंग द ट्रेजर्स ऑफ पास्ट लाइफ, फिलेटली कुछ ऐसा ही चीज़ है जिसमें हम अपने पास्ट को, अपने अतीत को जिंदा रखते हैं। इट गिव्स वन अ चांस टू रिविजिट एंड एम्ब्रेस द पास्ट ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, ये हमें एक ऐसा चांस देता है कि हम वापस रिविजिट कर सकें, उसी अपने पास्ट में जा सकें, एंड एम्ब्रेस द पास्ट ऑफ वंस एग्जिस्ट, और उस गले लगा सकें उस पास्ट को जिसमें कोई रहता था। सम ऑफ द अदर वेज इन विच, और कुछ और तरीके हैं इसके, विच इट कैन बी डन इज़ बाय कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द लेटर्स, की हम ये काम कर सकते हैं जो पुराने ज़माने के लेटर्स हैं उनको एक रिकॉर्ड अपने पास रख के, एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो पहले ज़माने की हाथ से लिखी गई किताबें हैं उनको अपने पास रख के, थिंग्स दैट आर डिसकंटिन्यूड, ऐसी चीज़ें जो अभी बंद हो चुकी हैं, बट वर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द पास्ट, लेकिन पास्ट में वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इमेजेस, ऐसे चित्रों को, वीडियोज़, ऐसी वीडियोज़ को, एंड रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस, और हमारे अनुभवों का जो रिटर्न रिकॉर्ड है उनको अपने पास रख के हम इन चीज़ों को सोच सकते हैं, और उनसे और वर्तमान जीवन की चीज़ों से राहत पा सकते हैं, ताकि हम अपने पास्ट को फिर से जी सकें। एंड ह्यूमन बीइंग आर अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस दे हैव बीन थ्रू, और जो मानव है वो तो इन सारे
एक्सपीरियंसेस का पूरा एक कलेक्शन है, जोड़ है जिनसे वो गुजरा है। देयर टेंडेंसी टू कनेक्ट विद द पास्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उनकी जो टेंडेंसी है, उनकी जो कैपेसिटी है अपने आप को पास्ट से, समय समय पर अपने आप को पास्ट से जोड़ने की, वो उन्हें मदद करती है स्टे कनेक्टेड टू द रूट्स, कि हम अपनी जड़ों से कनेक्टेड रहें, वाइल हेल्पिंग देम टू फेस द प्रेजेंट, और उन्हें हेल्प करती है प्रेजेंट को फेस करने में, सामना करने में, एंड फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं उनके सामना करने के लिए उन्हें स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है। कनेक्टिंग विद द फ्यूचर ऑन द अदर हैंड, और फ्यूचर से उनको कनेक्ट करती है, इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट टू नो द आउटकम ऑफ वंस करंट एक्शन, ताकि ये ज़रूरी होता है कि जो आज के करंट हमारे जो एक्शन हैं उनका परिणाम क्या होगा ये जानना, और उनके डिसीजन जो हमने आज लिए उनका क्या परिणाम होगा उनको जानने में हमारी हेल्प करती है। इफ़ वन डज नॉट सेटिस्फाई विद ए रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, अगर कोई नहीं जस्ट सेटिस्फाई होता, संतुष्ट होता है विद ए रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, आज की जो पहचान है, फ्यूचर की जो इंटरप्रिटेशन है, पहचान है उससे, इट कैन सर्टनली हेल्प इन अल्टरिंग करंट एक्शंस, तो ज़रूर ये हेल्प करता है बदलने में जो हमारे वर्तमान के एक्शंस हैं, जो हमारे काम है, टू डायरेक्ट टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, ताकि हम अपने बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ सकें। सो क्लास, यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 की समरी और उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। योर वर्क इज़ टू वॉच द वीडियो केयरफुली, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू videos. Thank you. Have a nice day.